दूसरी चीज एक और आई है आपके साथ में, आपकी मेहनत भी करोगे और आप पूरा आपने कोशिश भी करी, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रथम कोशिश में सफलता नहीं मिले, क्योंकि दूसरा एक कोई अवसर आपका इंतजार कर रहा है। कई बार होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती और हमें सजा भुगतनी पड़ जाती है, उसमें भी मान के चलो कि इसमें कोई अच्छाई छुपी हुई है। एक बार हुआ क्या, सज्जन एक जयपुर से मेरठ जा रहे, अपनी गाड़ी, रात को लेट हो गए थे 12-1 बजे, अपनी गाड़ी चला करके जा रहे। अब दिल्ली आते आते थोड़ी नींद आने लगी, तो उनका रोक लेते हैं, थोड़ी देर झपकी ले लेते हैं। अब देखो यहाँ हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है जबकि हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा होगा जीवन के अंदर। तो उन्होंने चलो ना कांच बंद किया, सर्दी का टाइम था, गाड़ी में सो गए। थोड़ी देर में किसी ने खटखटाया, वो सुबह घूमने जाते हैं, खटखटाया ना, बोले टाइम क्या हुआ है? उसने कहा सब 6:10 हो गए। फिर बेचारा फिर सो गया, फिर थोड़ी देर में फिर किसी ने खटखटाया, टाइम क्या हुआ है? 6:20 हो गए। 8 बजे तक उससे बेचारे से 40 आदमी ने टाइम पूछ लिया। अब हमने कहा बेचारा सोने आया था, उसने अपना डैशबोर्ड से कागज निकाला और मार्कर से लिखा बड़े अक्षरों में कांच पे, मेरे पास घड़ी नहीं है, और वो सो गया। थोड़ी देर में किसी ने फिर खटखटाया, हाँ बोलो 9 बज गए हैं। मैं क्या करूं? बोलने आपने लिखा मेरे पास घड़ी नहीं, तो टाइम बताते चलते। सोचिए, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, उसके बावजूद आपको परेशानी हो रही है। इसका मतलब कहीं हमारे ये लिखी हुई थी यह सोच के। और दूसरा अवसर इसी तरह एक बार ये हुआ क्या, यहाँ से जा रहे एक सज्जन बेचारा लड़का भिवाड़ी, एक कोई उसने अच्छा सीए था और अच्छा उसको कहीं वो मिला पैकेज बड़ा अच्छा 10 लाख रुपए का। भिवाड़ी है जयपुर से दिल्ली के बीच में, तो अलवर होके जाना होता था। तो लड़के ने रात को तो देखा नेट के ऊपर कि ये वाला उसके नेट के ऊपर आया, उसने रात को देखा, उसको बेचारा सुबह ही जो गाड़ी जाती है उसके अंदर चढ़ गया, टिकट ले नहीं पाया, टीटी आया, गाड़ी चल दी। तो उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे है? उसने कहा साहब मैं तो जल्दी ये हो गई और मेरे को अलवर जाना है। उसने कहा भाई अलवर तो गाड़ी, आज बुधवार है, अलवर तो रुकेगी ही नहीं, गाड़ी चल दी। अब वो रोने लग गया, उसने कहा मेरे तो करियर की बात है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? तो टीटी थोड़ा सहर गया था, उसने कोई बात नहीं, अलवर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी थोड़ी धीमी होगी, वहां पे जब मैं इशारा करूंगा कांच का दरवाजा खोल के, उस वक्त गाड़ी की दिशा में कूद करके भागने लगा ना, तो तुम अलवर उतर जाओगे। अच्छा, बेचारे ने उसकी मदद करी। जो ये अलवर आया, टीटी ने इशारा किया, उसने देखा ओके, और भागा गाड़ी की दिशा में और तेजी से भागा, कूद भी गया। इतने में 5-6 बोगी निकलने के बाद एक और हाथ आया और उसको वापस उठा के अंदर खींच दिया बेचारे को। गाड़ी में फिर रफ्तार पकड़ ली। वो कोई और टीटी था, उसने कहा बेटा वो तो मैंने खींच दिया, वरना यही रह जाते, आज बुधवार है, गाड़ी रुकती नहीं है। सोचिए किसकी गलती थी? किसी की नहीं थी, लेकिन नुकसान होते। जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां आपको लगेगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद आपको परेशानी होगी। ये सोचना, दूसरा अवसर सदैव आता है, सदैव दूसरा अवसर आता है, और एक सदैव विनम्र रहने का प्रयत्न करें। मैंने ऐश्वर्य का चरम देखा है। जितने बड़े लोग होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का एक और हिस्सा है, आप जितना ज्ञान आप में होगा उतने आप विनम्र होते चले जाना। जितना आपके अंदर एक भगवान जो चीज दे रहा है, दूसरों को देने की कोशिश करना। सोचिए, देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं मिलता है मित्रों। और सदैव अपने आप को नॉलेज वाली बात, शब्दों के साथ खेलना सीखो। अब होता है ऑडिटर्स होते हैं हमारे, बहुत सारा हमारे में ज्ञान होता है, लेकिन होता क्या है, हम हिचक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। तो शब्दों के साथ दोस्ती करो, शब्दों के साथ खेलो, शब्दों को कहो कि तुम मेरे इतने प्यारे दोस्त हो। कहते हैं ना कि खुशी हुई, अरे खुशी के साथ आह्लाद हुआ,